Hello friends, in this video I am going to discuss about the lesson 5th of your first flight book. As you already know, we are covering online your full syllabus of 10th class CBSE. So today we are on chapter number 5th. Chapter name is the 100 Days or book name is the first flight. Friends, in this video I will cover the both parts of this one chapter because this chapter has two parts, 100 essays part 1 and 100 essays part 2. I will describe you summary of both the chapters. So let us start without wasting our time. First of all I'm going to tell you about the 100 essays part 1. So let us start. The 100 Essays is a story based on the true experience of the author about the girl. जो 100 ऐसी स्टोरी है फ्रेंड्स, ये एक स्टोरी है एक ट्रू एक्सपीरियंस के ऊपर, जो असली वाले एक्सपीरियंस है, तजर्बे हैं ऑफ द ऑथर, लेखक के, अबाउट द गर्ल, एक लड़की के बारे में, हु इज़ टीज्ड बाय हर क्लासमेट, जो अपने क्लासमेट्स के द्वारा जिसको टीज किया गया है, तंग किया गया है, बिकॉज शी इज़ डिफरेंट, क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट्स के क्या है, अलग है बाकियों से. वंदा पेट्रोन्स्की, बंदा पेट्रोन्स्की उसका नेम है. अ गर्ल हु कम्स फ्रॉम द पुअर पार्ट ऑफ द टाउन, जो टाउन के एक पुअर पार्ट से क्या करती है, बिलोंग करती है. इज़ द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास, उस क्लास में ही सिर्फ अकेली लड़की है विद द फनी पॉलिस नेम, जिसका ऐसा नेम है बंदा पेट्रोन्स्की. तो फनी नेम, ऐसी क्लास में एक ही लड़की है. शी इज़ ऑलवेज क्वाइट, वो हमेशा चुपचाप रहती है. एंड शी ऑलवेज वियर्स द सेम फेडेड ब्लू कलर ड्रेस. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वो हमेशा ये एक ही ड्रेस पहन के रखती है. किस टाइप की ड्रेस है वो? ब्लू कलर की ड्रेस है और फेड, उसका कलर मतलब फेड हो चुके हैं. टू स्कूल एवरीडे, हर दिन वो स्कूल में यही ड्रेस पहन के आती है. ऑल्दो शी क्लेम्स शी हैज़ 100 ड्रेसेस, वो ये क्लेम करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. एंड 60 शूज़ एट होम, उसके पास घर पे 60 शूज़ के क्या हैं, पेयर हैं. ऑल लाइंड अप इन अ क्लोजेट, सभी एक क्लोजेट में क्या है, लाइन अप किए गए हैं. नेक्स्ट फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस वन वीडियो, दिस वन पिक्चर. जो वंडा पेंटियोस्की है वो क्लास में फ्रेंड्स सबसे लास्ट बेंच पे, लास्ट सीट पे और कॉर्नर में बैठती है, ताकि उसके जो शूज़ हैं जो रास्ते में, क्योंकि वो इस एरिया से आती है जहाँ पे उसको रास्ते में मड से गुजरना पड़ता है, उसके जो शूज़ होते हैं बहुत गंदे हुए पड़े होते हैं, तो वो नहीं चाहती उसके शूज़ को या ड्रेस को कोई और बच्चा देखे, इस वजह से अपने पैरों को छिपा के रखना चाहती है और बिल्कुल लास्ट बेंच पे कॉर्नर सीट पे बैठती है. दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन ऑफ द वंदास क्लासमेट. ये स्टोरी एक ही वंदा की क्लासमेट के पर्सपेक्टिव पे लिखी गई है. उसका नेम क्या है, मैडी. हु इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेन प्लेयर इन द डेली टॉन्टिंग. ये एक मेन प्लेयर है जो डेली टॉन्ट करती है, मतलब कुछ व्यंग्य उसके ऊपर कसती है और टीज करती है किसको, वंदा को. आफ्टर वंदा इज़ एबसेंट फॉर अ फ्यू डेज, जब वंदा कुछ दिन के लिए एबसेंट हो जाती है, हर क्लासमेट लर्न अबाउट हर फैमिली दैट मूव्ड अवे टू अ बिग सिटी. उसके क्लासमेट से उसको पता चलता है कि उसकी फैमिली है, जो वंदा की फैमिली, वो एक बिग सिटी में मूव कर चुके हैं. वेयर देयर विल बी द नो मिसट्रीटेड फॉर बीइंग डिफरेंट, जहाँ पे उसके साथ कोई भी यहाँ पे कोई भी मिसट्रीटमेंट नहीं होगा उसके साथ कि वो सबसे अलग है. मैडी बिगिंस टू वंडर अबाउट द गर्ल, मैडी अब उस लड़की के बारे में सोचने लग जाती है. एंड हर फ्रेंड्स यूज टू कॉन्सेंटली टीज, जिसको वो हमेशा ही परेशान करते होते थे. एंड रियलाइज दैट शी सो अ वेरी लिटल अबाउट हर, और वो ये मतलब ये उसको रियलाइज़ होता है कि वो लड़की कभी उनको बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती थी, बहुत लिटल शो ऑफ करती थी. शी बिगिंस टू वंडर, उसको ये सोचने लग जाती है दैट हाउ स्टार्टेड टीसिंग हर, कि उसने कैसे उसको टीस करना स्टार्ट किया था इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार. एंड इज़ ओवरकम विद द गिल्ट फॉर मेकिंग फन ऑफ हर सिंपली, कि हमने उसकी कैसे उसको गिल्टी फील करवाया था, उसका मजाक बनाया था हमने उसकी सिंप्लिसिटी को लेके. बिकॉज शी इज़ पुअर, क्योंकि वो क्या है, गरीब है. एंड हैज़ अ फ़नी नेम, उसका एक फ़नी नेम है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द दैम, जो उनके बाकी गर्ल्स के नेम से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है. मैडी नोज डैट शी वुड हैव स्टूड अप टू हर फ्रेंड्स, मैडी को ये पता है कि उसको अपने फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा. एंड डिफेंडेड वंदा, डिफेंडेड क्या होता है फ्रेंड्स, वो जो हम किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए हम यूज़ करते हैं. शी फील्स गिल्टी फॉर नॉट स्पीकिंग अप, वो गिल्टी फील करती है मतलब बोलने के ऊपर. फॉर स्टैंडिंग बाय एंड अलोइंग हर फ्रेंड टू टीस बंदा, कि वो उसके उसको अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े होना पड़ता है और वो अलो करती है अपने फ्रेंड्स को कि वो बंदा को क्या करते हैं, टीस करते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं.
मैडी और हर फ्रेंड्स लेटर डिस्कवर दैट वंदा इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। मैडी और उसके फ्रेंड्स को बाद में पता चलता है कि जो वंदा नाम की लड़की थी ये क्या थी, एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, एक मतलब ड्राइंग बनाने वाली थी। एंड दैट हर ड्राइंग ऑफ 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैव वॉन द स्कूल आर्ट कॉन्टेस्ट। स्कूल में एक आर्ट कॉम्पिटिशन होता है जिसमें वंदा नाम की लड़की है जो क्या करती है, इस कंपटीशन को क्या करती है, जीत लेती है, क्योंकि उसने ड्राइंग बनाई होती है 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस की। द गर्ल्स रियलाइज दैट दे मिसजज्ड वंदा। गर्ल्स को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने इसको मिसजज किया है, मतलब उसको प्रॉपरली जजमेंट नहीं कर पाए हैं। एंड फील इनक्रेडिबिलिटी गिल्टी फॉर नेवर बिलीविंग हर स्टोरीज ऑफ हर, कि उन्होंने ये बहुत बड़ा मतलब पाप किया है कि उन्होंने जो उसकी स्टोरीज होती थी 100 ड्रेसेस की, कि हमने वंदा की स्टोरी पे क्यों बिलीव नहीं किया। इन द एंड द गर्ल रॉट अ लेटर टू वंदा। एंड पे गर्ल्स ना लेटर लिखती हैं इसको, वंदा को, होपिंग टू मेक अमेंड्स। वो क्या चाहती हैं कि इसमें कुछ मतलब हमारे में कुछ सुधार आए। एंड दे आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय द विलिंग टू फॉरगिव। और ये खुश हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं कि अभी भी वंदा उनको फॉरगिव करना चाहती है, माफ़ कर देना चाहती है। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ वंदा स्कूल वेयर वंदा वाज रीडिंग studying. Quick revision notes. ऑन इट वॉज मंडे, मंडे का दिन है। वंदा वॉज नॉट इन हर सीट, वंदा अपनी सीट पे नहीं आती। नो बडी नोटिस दिस, इसको कोई भी नोटिस नहीं करता। वंदा इज़ अ क्वाइट गर्ल, बिल्कुल चुपचाप रहने वाली लड़की है। हु रेयरली सेड समथिंग, वो कभी ही कुछ बोलती है, बट नो वन नोज वाई, इसका कारण किसी को नहीं बनता कि ऐसा क्यों है। शी लिव्ड एट द बॉगिन हाइट, ये इस जगह के ऊपर रहती है। हर फिट हैड मड ऑन देन, ये मतलब जब ये इस जगह से स्कूल में जाती है तो ये यहाँ का रास्ता इतना ख़राब है कि उसके फिट हैं, जो उसके पैर हैं, पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं, कि इसमें मड में, गिले चिक्कड़ में। स्टूडेंट थॉट ऑफ वंदा आउटसाइड द स्कूल आर्स, स्टूडेंट उसके बारे में सोचते हैं जब वो स्कूल से बाहर जाते हैं। टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक उड़ाते हैं। एंड शी डिडेंट कम ऑन ट्यूसडे ऑल्सो, अब ऐसा दिन आता है मंडे के बाद वो ट्यूसडे वाले दिन भी स्कूल नहीं आती। ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या होता है, पैगी एंड मैडी, ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं जो टीज करती हैं वंदा को, थॉट ऑफ द वंदा, ये वंदा के बारे में सोच रही होती हैं। बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड फ्रेंड्स, ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स होती हैं। दे वांटेड टू हैव फन विद वंदा, वो वंदा के साथ मस्ती मारना चाहती हैं। बट दे नोटिस आर एब्सेंट, बट वो नोटिस करते हैं कि वो लड़की तो स्कूल में प्रेजेंट ही नहीं है। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन हर स्कूल, पैगी है जो अपनी स्कूल की मतलब बहुत पॉपुलर लड़की है, फेमस लड़की है। सी वॉज प्रेटी, वो बहुत सुंदर है। शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं। एंड हर हेयर वॉज करली, उसके बाल कैसे हैं, करली हैं, मतलब थोड़े क्या हैं, घुंघराले टाइप उसके बाल हैं। वंदा नेम वाज कंसाइडर्ड फनी इन द रूम नंबर 13, वंदा का नेम है जो रूम नंबर 13 के जैसे उसको फ़नी नेम दिया गया है। तो ये उसकी 100 ड्रेसेस हैं वंदा की, और ये वंदा यहाँ पे लेटी हुई है। वंदा हैड नो फ्रेंड्स, वंदा का कोई दोस्त नहीं होता। वो रहा फेडिड ब्लू कलर ड्रेस, वो मतलब उसका कोई फ्रेंड नहीं है और वो ब्लू कलर की फेडिड ड्रेस पहनती है। गर्ल्स सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड टू मेक फन, गर्ल्स स्कूल के जो खुला आंगन होता है वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं उसका मजाक बनाने के लिए। पैगी मेड फन ऑफ बंदा, पैगी है जो बंदा का मजाक उड़ाती है। वाई मोस्टली आस्किंग हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड, हमेशा ये पूछ के कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज़, कि तेरे पास कितने शूज़ के जोड़े हैं। वंदा वुड आंसर्ड 100 एंड द 60 शूज़, वंदा हमेशा आंसर देती है कि 100 और उसके पास 60 शूज़ हैं, 100 ऐसीज हैं और 60 शूज़ के पेयर्स हैं। ऑल गर्ल्स लाफ्ड एट हर, ये बात सुन के उसकी सारी गर्ल्स क्या करती हैं, हंसना स्टार्ट कर देती हैं। पैगी वॉज नॉट रियरली क्रूअल, पैगी असल में ऐसी क्रूअल नहीं है, वो मैडी के साथ मिलकर ऐसी हरकतें करती है, लेकिन उसको फील तो होता है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड्स की कंपनी में रहना चाहती है, दैट्स वाई वो मैडी का साथ देती है। शी वुड से वाई वंदा हैज़ स्पोकन ऑफ हर 100 ड्रेसेस, वो हमेशा ये सोचती है कि वंदा हमेशा अपनी 100 ड्रेसेस की क्यों बात करती रहती है। मैडी फेल्ट बैड दैट दे हैड बीन बॉदरिंग वंडा लाइक बिकॉज शी वाज अ पुअर, कहते हैं वो मैडी हमेशा ये फील करती है कि हम वंडा को क्या कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं क्योंकि वो पुअर है। शी विशेस पैगी टू स्टॉप टीसिंग वंदा, वो पैगी को कहती है कि वंदा को टीस करना बंद करो। बट पिक्चर्स सेल्फ इन द वंदा प्लेस, अपने आप को वंदा की जगह पे खड़े करके देखो। पैगी है जो असल में मैंने आपको बताया ये गुड गर्ल है, लेकिन मैडी है जो वो बंदा को टीज करती है, पैगी को इसका साथ देना पड़ता है। तो कहती है मैडी को कि आप इसकी जगह पे खुद खड़े होके देखो। मैडी रिमेंबर्स वंदास पेल ब्लू, वो देखती है कि उसका जो लाइट कलर का ब्लू ड्रेस है और ग्रीन विद द रेड ड्रेस, ग्रीन और रेड ड्रेस को रिमेंबर करती है, याद करती है।
तो नेक्स्ट क्या होता है, द ड्राइंग कॉन्टेस्ट वाज एक्सेप्टेड टू बी वॉन बाय पैगी। ये होता है कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है ना उसको पैगी जीतने वाली है। नेक्स्ट डे दे सा द 100 स्केचेस ऑफ द ड्रेसेस ऑल ओवर द रूम। वो देखते हैं पूरे रूम के अंदर क्या होती हैं, 100 ड्रेसेस के स्केच बने होते हैं, ऑल ब्यूटीफुल इन द ब्राइट कलर, सारी ब्राइट कलर में होती हैं, सारी ड्रेसेस क्या होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं। मिस मैशोन कौन है फ्रेंड्स यहाँ पे, जो उनकी टीचर है। अनाउंस द जैक बैगल्स वॉन बाय द बॉयज। जैक बैगल्स है जो बॉय साइड से कंपटीशन को जीतता है, एंड वंदा फॉर गर्ल्स, वंदा गर्ल साइड से जीत जाती है। वंदा वाज एब्सेंट, उस टाइम पे वंदा क्या है, एब्सेंट है। द क्लास वाज एस्टोनिस, एस्टोनिस क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हैरान हो जाना, पूरी क्लास हैरान हो जाती है। टू नो दैट वंदा को ड्रॉ, कि वंदा ड्रॉ कर सकती है, ये सोच के वो क्या कर देते हैं, हैरान हो जाती हैं। द चिल्ड्रन क्लैप देयर हैंड्स, बच्चे अपने हैंड्स को क्लैप करते हैं, दैट मीन्स ताली बजाते हैं। एंड द स्केचेस वर ऑल ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट, ही सारे स्केचेस क्या होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं जो उन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं। द ब्लू एंड द ग्रीन ड्रेस वंस स्पोकन बाय बंदा वाज आइडेंटिफाई बाय पैगी एंड मैडी। जो ब्लू और ग्रीन ड्रेस है ना, जिसकी ये पैगी और मैडी हमेशा आइडेंटिफिकेशन करती थी, वो स्पेशली उसने ब्लू और ग्रीन ड्रेस भी वहाँ पे आर्ट स्केच बनाए हैं। दे आर शॉक टू नो हर ग्रेट क्वालिटी ऑफ ड्राइंग। सारे शॉक्ड हो जाते हैं ये जान के कि उसमें एक ऐसी क्वालिटी है कि मतलब वो ड्राइंग भी कर सकती है। फ्रेंड्स यहाँ तक तो था इसका पार्ट 1, होप सो कि आपको समझ आया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है फ्रेंड्स, यही सेम 100 एसेस का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर। द लेसन बिगिंस विद द लेटर रिसीव्ड फ्रॉम बंदा। अब देखो यहाँ तक क्या है, वो अपना घर छोड़ के चले गए हैं, अब जो लेटर है वो रिसीव होता है कहाँ पे, फ्रॉम द वंदा फादर। वंदा के फादर एक लेटर लिख के भेजते हैं, इन्फॉर्मिंग द स्कूल, वो स्कूल को इन्फॉर्म कर रहे हैं अबाउट देयर मूविंग टू अ बिग सिटी, कि अब वो बिग सिटी में मूव कर चुके हैं। वेयर नो बडी वुड टीज वंदा फॉर द फनी नेम, जहाँ पे कोई भी वंदा को उसके फनी नेम लेके बुलाएगा नहीं। एज पर द अपीयरेंस, जैसी कि उसकी अपीयरेंस है, जैसी वो दिखने में है, उसको कोई फनी नेम लेके चिढ़ाएगा नहीं। आफ्टर गेटिंग फैमिलियर विद द कंटेंट ऑफ द लेटर थ्रू द टीचर, जब टीचर ये पूरे लेटर के कंटेंट को पढ़ लेती है, समझ लेती है, होल क्लास वाज स्टन्ड, पूरी क्लास है जो हैरान हो जाती है। एंड रियलाइज देयर डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, कि हमने कितना अपमान किया था उस लड़की का। रिमार्क्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स अ बंदा, कि हमने उसको कैसा उसके साथ व्यवहार किया था, कैसे उसके साथ अपमानजनक बातें की थी, वो सारी क्लास क्या हो जाती है, हैरान हो जाती है। मैडी फेल्ट सो बैड, मैडी अपने आप को बहुत बुरा फील करती है। एंड दैट शी कुडंट कंसनट्रेट ऑन अ स्टडी, और कुछ टाइम के लिए अपनी स्टडी के ऊपर भी कंसनट्रेट नहीं कर पाती, ध्यान नहीं लगा पाती। आफ्टर नोइंग द फैक्ट, सच्चाई जानने के बाद। शी वॉन्टेड टू मीट बंदा, अब वो बंदा को मिलना चाहती है। इन द पर्सन टू क्लैरिफाई हर स्ट्रेंथ दैट शी नेवर मीन टू हर्ट हर फीलिंग, ये बताने के लिए कि वो कभी भी उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। व्हेन द स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ओवर हो जाता है, मैडी एंड पैगी बोथ वेंट टू द रेजिडेंट, वो दोनों उसके घर पे जाती हैं, किसके, वंदा के घर पे। एट बॉगिंग हाइट्स, जहाँ पे बंदा रहती होती थी, टू मीट हर, उसको मिलने के लिए। बट बाय दैट टाइम दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, सो देयर विजिट वाज फ्रूटलेस, उनकी विजिट सारी बेकार जाती है, बिकॉज वो वहाँ से ऑलरेडी क्या कर चुके होते हैं, लेफ्ट कर चुके होते हैं। ये है फ्रेंड्स बंदा की क्लास, जैसे आपको पिछले चैप्टर्स में भी मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट ये देन दे रॉट अ फ्रेंडली लेटर टू वंदा, फिर वो एक फ्रेंडली लेटर राइट करते हैं, किसको, वंदा को। टेलिंग हर शी हैड वॉन अ कॉन्टेस्ट, ये बताने के लिए कि तूने कॉन्टेस्ट वो जीत लिया है, जो आर्ट कॉन्टेस्ट हुआ था। बट द लेटर वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड बाई वंदा, बट वंदा है जो लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। ऑन क्रिसमस मिस मैशन देयर टीचर रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम वंदास, फिर मिस मैशन को एक लेटर मिलता है जो वंदा ने भेजा होता है अपने टीचर को, दैट शी वॉज नो मोर इन नीड ऑफ दोज 100 ड्रेसेस, वो बोलती है मेरे को इन 100 ड्रेसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। एज शी हैड न्यू 100 ड्रेसेस इन हर न्यू हाउस, कि मेरे पास न्यू 100 ड्रेसेस हैं मेरे नए घर में। हैंस दोज कुड बी गिफ्टेड टू द गर्ल्स, स्पेशली ब्लू वन टू मैडी एंड ग्रीन वन टू पैडी, कि ये गर्ल्स, ये जो मेरी ड्रेसेस हैं ये गिफ्ट कर दी जाएँ गर्ल्स को। और स्पेशली वो नेम मेंशन कर देती है, ब्लू ड्रेस किसको दी जाए, मैडी को, और ग्रीन किसको दी जाए, पैगी को। दे एक्सेप्टेड एंड पिंड,
देम इन देयर बेडरूम, वो ले जाती हैं उसको और पिनअप मतलब जो पैक की होती हैं पिनअप खोलती हैं उसकी अपने बेडरूम में ले जाकर। दे मैडी गेज्ड, वो हैरान होकर देखती है फॉर द लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, उस पिक्चर की तरफ लॉन्ग टाइम तक देखती रहती है। एंड फाउंड दैट द फेस इन द ड्राइंग वाज रिसेंबलिंग टू हर ओन, और उसको ये पता चलता है कि जो उसका फेस है ना, जो मैडी का फेस है और जो पिक्चर का फेस है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देन शी रेन टू पैगी, फिर वो भाग के किसके घर जाती है, पैगी के घर पे, टू शी हर ड्राइंग ऑल्सो, उसकी ड्राइंग देखने के लिए। पैगी वॉज ऑल्सो हैप्पी, पैगी भी खुश है, टू फाइंड सेम इन द ड्राइंग की, वो उसका फेस भी ड्राइंग की पिक्चर के साथ क्या है, सेम है। पैगी कंसोल्ड हर सेल्फ, पैगी है जो अपने आप को संभाल लेती है, सेइंग दैट वंडा रियली लाइक दैम, ये बोल के कि वंदा हम दोनों को बहुत पसंद करती थी। मैडी एग्रीड, मैडी भी अभी इसके साथ क्या हो जाती है, एग्री हो जाती है। एंड ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और उसकी आंखों से क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। विच केम एवरी टाइम, जो हमेशा आ जाते हैं। शी थॉट ऑफ वंदा पेंटियोस्की, जब भी वो बंदा के बारे में सोचती है उसकी आंखों से आंसू आने लगती हैं। फ्रेंड्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि ये दोनों गर्ल्स हैं जो उसको वंदा को टीज किया करती थी। नाउ क्विक रिवीजन ऑफ द नोट्स। मिस मैशोन द टीचर रीड आउट द लेटर, जो उनकी टीचर है वो लेटर पढ़ती है। बाय वंदास फादर, वंदा के फादर के द्वारा भेजा गया। अबाउट दैम एब्सेंस ऑफ द वंदा, कि वंदा क्यों एब्सेंट है। और जैक फ्रॉम द स्कूल, जैक और वंदा क्यों एब्सेंट है स्कूल से। द पेंटियोस्की फैमिली डिसाइडेड टू सेटल इन द बिग सिटी, ये पेंटियोस्की फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि वो सेट हो जाएंगे कहीं पे बिग सिटी में, सो दैट देयर चिल्ड्रन डोंट सफ़र फ्रॉम द फनी प्रैंक्स, जहाँ पे उनके बच्चों को कोई फ़नी प्रैंक फेस नहीं करने पड़ेंगे बाय देयर क्लासमेट्स, उनके क्लासमेट के द्वारा। द होल क्लास अलॉन्ग विद द टीचर गॉट शॉक्ड, सारी पूरी क्लास और टीचर क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। विद द कंटेंट ऑफ द लेटर सेंट बाय द मिस्टर पेंटियोस्की, जो वंदा के फादर ने लेटर भेजा है उसको पढ़ के। द एंटायर क्लास गॉट टेंस्ड, पूरी क्लास को टेंशन होने लग जाती है। दे फेल्ट बैड अबाउट वंदा, वो सारे वंदा के बारे में बुरा फील करती हैं। मैडी वॉज नॉट एबल टू कंसनट्रेट ऑन द स्टडी, मैडी अपना स्टडी पे ध्यान नहीं लगा पाती। शी फेल्ट दैट शी इज़ कवर्ड एंड नेवर स्टॉप्ड पैगी फॉर मेकिंग फन ऑफ वंदा, वो अपने आप को सोचती है कि मतलब मैंने कभी भी पैगी को नहीं रोका कि हम वंदा का मजाक ना उड़ाएं। ये फ्रेंड्स दोनों वो गर्ल्स हैं, मैडी और पैगी। शी वॉन्टेड टू मीट वंदा, वो उसको वंदा को मिलना चाहती है। एंड मेड अप हर माइंड, और अपना माइंड बना लेती है टू गो टू हर हाउस, उसके घर जाने का। एंड टेल हर दैट शी वॉन द प्राइज ऑफ द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, उसको ये बताना चाहती है कि तूने ड्राइंग कॉम्पिटिशन का प्राइज़ किया है, वॉन किया है, तूने जीता है वो प्राइज़। वैन द स्कूल वॉज ओवर, पैगी एंड मैडी वेंट टू द बॉगिंग हाउस, जब ये स्कूल ओवर होता है वो दोनों उसके घर चली जाती हैं। बोथ द गर्ल्स फाइंड हर हाउस बट दे कुडेंट मीट हर एज दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस, उनको घर तो मिल जाता है लेकिन वो उसको मिल नहीं पाती क्योंकि वो वहाँ से पहले ही घर छोड़ के जा चुके हैं। पैगी ट्राई टू डिफेंड हर बिहेवियर बट मैडी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, पैगी है जो अपने बिहेवियर को रोकने की कोशिश करती है बट मैडी है जो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। ऑन सैटरडे बोथ पैगी एंड मैडी रॉट अ लेटर टू वंदा, सैटरडे को वो वंदा को लेटर राइट करते हैं। टेलिंग हर शी वॉन द कॉन्टेस्ट, ये बताने के लिए कि उसने कॉन्टेस्ट जीत ली है। डेज पास, बहुत दिन निकल जाते हैं बट कोई रिप्लाई नहीं आता वंदा की तरफ से। इट वॉज क्रिसमस टाइम वैन मिस्टर मैसन रिसीव द लेटर फ्रॉम वंदा, ये क्रिसमस का टाइम होता है जब वंदा को एक लेटर मिलता है, सॉरी टीचर को लेटर मिलता है वंदा की तरफ से। वंदा हैड रिटन द लेटर दैट द गर्ल्स कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि गर्ल्स उन 100 ड्रेसेस को अपने पास रख सकती हैं। बिकॉज अ न्यू हाउस एड अ न्यू 100 ड्रेसेस वन, कि उसके पास नए घर में नई 100 ड्रेसेस और भी हैं। शी हैड गिफ्टेड स्पेशली ड्राइंग टू पैगी और मैडी, उसने जो ये ड्राइंग है स्पेशली पैगी को और मैडी को क्या की है, गिफ्ट की है। You can see the sad faces of Peggy and Maddie in this one picture. Maddie found that द फेस ऑफ द ड्राइंग लुक लाइक हर, मैडी को ये दिखता है कि ड्राइंग का फेस है सेम उसके फेस की तरह है। शी वेंट टू द पैगीज आउट एंड सा द ड्राइंग टू, वो पैगी के घर जाती है और उसकी ड्राइंग भी देखती है। शी मेड अप हर माइंड टू गो टू द हाउस, वो ये माइंड बना लेती है कि उसके घर जाएगी। एंड टेल हर दैट फाउंड द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग लुक लाइक देयर फेस और हेड, और ये बताने के लिए कि ये फेस बिल्कुल हमारी तरह ही दिख रहे हैं, हमारा हेड और जो हमारा फेस है उसकी तरह दिख रहे हैं। पैडी कंसोल्ड हर सेल्फ, वो अपने आप को समझा लेती है बाई सेइंग, ये बोल के दैट वंडा रियली लाइक दैम, कि वंदा उनको असल में पसंद करती थी। मैडी एग्रीड एंड ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, मैडी इस बात पे एग्री हो जाती है और अपने आंसू बहाती है। दे कम एवरी टाइम शी टॉट टू वंदा पेट्योस्की, वो हमेशा जो उसके आंखों में आ जाते हैं जब भी वो वंदा पेट्योस्की के बारे में सोचती है। सो फ्रेंड्स, दिस वन द स्टोरी ऑफ
the 100 essays. I have explained here both part 1 or part 2. This was a fully explanation of the chapter. If you liked this video, please press like button or subscribe my channel. Thank you all.